और आज के बाद आपको 27 में आपको इसकी धमक दिखाई देगी। अब यहाँ पे आज रैली है, तो रैली में महिलाएं भी जुड़ी मायावती के सपोर्ट में, तो आज इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आई मैडम? आगरा से। आगरा से आप लखनऊ मायावती के सपोर्ट करने में, इनके चुनाव की रैलियों में आई है। क्या मायावती ने क्या जरूरी मुद्दे रखे हैं? आज तो हमने अभी खैर नहीं सुना है, लेकिन आज के महत्वपूर्ण जो विचार हैं हम सुन लेंगे, और हम सुन नहीं पाए भीड़ की वजह से। और पर हमारा उद्देश्य यही है कि जो बहन जी जोश के साथ काशीराम मानोवर काशीराम लेके आए, हमारी बीएसपी को जिंदा रखा, और हमारी भी आस यही है कि हम इसे को बीएसपी को अपन जिंदाबाद रखेंगे और रहेगी। इसके चुनाव में आप और हाँ, कि हमें उम्मीद है कि हमारी बीएसपी आगे निकलेगी। आपको क्या लगता है मैडम? हमारा मानना ये है कि हमारी आवाज बहन जी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक वोटिंग की गिनती 10-5 हजार से ज्यादा नहीं होती है। वो उसी वोटिंग पर गिनती होनी चाहिए वोटों की, ईमानदारी की और बेईमानी की उसी जगह मालूम पड़ेगी। जब पता पड़ जाएगा कि उस जगह का इतना वोट, उस जगह का इतना वोट। आप कहाँ से आई हैं? आगरा से आई हूँ। आगरा से। आगरा में क्या वोटिंग चोरी हो रही है? सब जगह से हो रही है। होती है चोरी। कर रहा है मोदी करता है, मोदी की सरकार करती है। तो आप यहाँ पे क्या वोट चोरी को लेके बात लेके आए थे? बीएसपी रैली, बीएसपी को, मेरी बहन जी को हमारी को आगे निकालना है ना। ईमानदारी की वोटिंग है, वो कहाँ रही है? मायावती जी आज आप बात सुनी है क्या? आज बात हुई है? जब तक हम पहुंच ही नहीं पाए, हमारी बस लेट हो गई। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या एजेंडा लेके चले मायावती? लग रहा है कि बहन जी को निकलना चाहिए ईमानदारी से। जी आप बताइए मैडम, आपको क्या लग रहा है? बहन जी क्या होता है? अच्छा लग रहा है। हमारी बहन जी का सबसे आगे निकले, हमारी सबरी जनता संग लेके चले, हम बड़े खुश होंगे। आप भी आगरा से? आगरा से आए। आपको क्या लगता है कि मायावती क्या एजेंडा लेके चलेंगे? जैसे जैसे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपना जिस तरह से प्रभुत्व बना रहा है क्षेत्र में, उसकी सत्ता में होने के कारण, तो बीएसपी क्या क्या एजेंडा लेके चल रही है? मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले 2027 में चुनाव बहन जी जीतेंगी और सरकार हमारी रहेगी। और फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में सरकार हमारी है और सरकार हमारी रहेगी। आप रैली में थे? मैं रैली में नहीं हूँ, पर मैं भी आगरा से आया हूँ। आगरा से आया हूँ जी। रैली में ही आए। और रैली आगरा में क्या हाल है? बीएसपी है कि कौन है? आगरा में बीएसपी है, पर जो बीएसपी की जीत नहीं है, मतलब जो सरकार दिखनी चाहिए वो सरकार नहीं है। और ना पार्टी के मतलब जो मेंबर्स होते हैं, पार्टी के सांसद विधायक, वो चीज़ नहीं है। जो वोट पड़ते हैं वो वोट नहीं है वो। अब मैं ये कहना चाहूँगा सरकार हमारी होनी चाहिए 27 में, और सरकार हमारी ही आएगी। यही है बस। अगर वोटों की गिनती उसी जगह हो जाएगी, तो वोटों की गिनती होने से अपने आप बहन जी आगे निकल आएगी। 1 महीने का टाइम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वोट इधर उधर किए जाते हैं। आप सर ये बताइए, क्या लगता है कि इस बार बहन जी क्या लेके चल रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव के लिए? बहन जी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की वाले रणनीति को लेकर के चलती है, और जो बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर समतामूलक जो समाज की स्थापना करना चाह रही है। ऐसी कोई और पार्टी नहीं है। बाकी तो आपको जानते हैं कि सारी जो मनुवाद को लेकर के और देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर के बांटा हुआ है बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो गरीबों का असहायों का जो उत्थान करने वाली पार्टी है, वो बीएसपी पार्टी है। हाँ जी। तो क्या मायावती जी बीजेपी का विरोध कर रही हैं इस टाइम? किस बात को लेके, किस मुद्दा को लेके बीजेपी का और सपा का विरोध कर रहे हैं इस टाइम? देखिए, बहन जी जो भी विचारों की लड़ाई लड़ती है, बहन जी के जो विचार जो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की जो नीति है, अगर जो पार्टी इस पे काम नहीं करती तो उसके बारे में बहन जी के मतलब जो विचार उसके अगेंस्ट होते हैं, उनका विरोध करती है बहन जी। तो मैं कहूँगा कि बीजेपी का देखो, अगर वो गलत काम कर रही है तो उसका विरोध जरूर करती है, ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि बहन जी जो बोल नहीं रही, बहन जी जो जितना बोल रही है उतना तो कोई बोलता ही नहीं है। उनकी आप देखो ट्वीट के ऊपर देखो कितना मान लिया साफ साफ शब्दों में मान लिया बोलती है डेली। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहन जी जैसा कोई नेता आज तक हुआ ही नहीं कोई भी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 2027 चुनाव में कितनी सीटें बना पाएंगी बहन जी? देखो, आज का जो हमारी आज रैली हुई है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाला जो 2027 का जो चुनाव है वो हमारा बीएसपी का होगा, और जो हमारी बहन जी नेता जो है सीएम बनेगी। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत ही बड़े फैन जुड़े हैं, जो मायावती के फैन है, बहुत बड़े फैन है। ये महाराष्ट्र से चल के आए रैली में। अब इनका क्या लाभदायक, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के हिसाब से पूछा जा रहा है इनसे, क्या आपको यहाँ पे रैली में आए तो क्या लगता है कि मायावती किस प्रकार से इस तरह एजेंडा लेके चल रही है? वो मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं खाली उतना मुझे मालूम है कि मायावती जी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और मैं बचपन से उनको मानता हूँ, और उनके लिए मैं हर मोड़ पे, हर उनके
टाइम में उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं उनको अभी से नहीं, बचपन से मानता हूँ, वो हमारे मोटिवेट है, मतलब हमारे कभी मोटिवेट मिले हैं मायावती जी? नहीं, कभी मिले नहीं, ये उतना हमारा इतना नसीब तो इतना नहीं। इतना कैसे प्यार आ रहा है, मतलब मायावती जी को लेके इतना कैसे? मतलब वो है, वो निडर नेता है। उनमें जो कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आए हम। महाराष्ट्र कैसे आए? महाराष्ट्र ट्रेन से आए हुए। ट्रेन से? हम्म। सिर्फ इस रैली के लिए? हाँ, ये रैली के लिए आए हैं, आपको मायावती जी से मिलने आए हैं खास तो। मिल पाए? नहीं, मिल तो नहीं पाए हुए, उतना हमारा नसीब का है जो हम मायावती से मिल पाए। तो अब वापस चले जाएंगे आप? नहीं नहीं, किस्मत में होगा तो उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनको हम भगवान की तरह पूछते हैं। अभी तो चली गई ना मायावती जी? नहीं, अगली बार कभी मौका आए तो मिल सकेंगे। तो हम महाराष्ट्र नहीं जाएंगे क्या? हाँ, जाएंगे ना, महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र कब नहीं जाएंगे, जाएंगे, आप 1-2 दिन में निकलेंगे। चलिए ठीक है, मतलब महाराष्ट्र इतनी दूर से ये सिर्फ मायावती की रैली में यहाँ काशीराम लखनऊ में आए हुए थे। आप बताइए सर, क्या एजेंडा बना रखा है मायावती ने इस 2027 में बहन जी प्रधान वो मुख्यमंत्री बनेंगी। उत्तर प्रदेश की? जी अच्छा, आनंद जी जो हैं हमारे, उनका क्या युवा पीढ़ी को लेके कुछ नया एजेंडा लेके चल रहे हैं? जो आनंद जी मायावती के साथ जुड़े हैं मेहनत जी। सही चल रहे, युवा उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो उनका कुछ नया नया कुछ मुद्दा नया, या उनकी रणनीति दल क्यों कौन सी दिशा में लेके जाते हैं राजनीति को, एक अगर इनको युवा पीढ़ी से लेके चला इतनी जाए? जानकारी नहीं है समझे को। बसपा के हमारे साथ एक समर्थक जुड़े हैं, या उनको कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दल है जो बीएसपी के पार्टी से है, और ये बताएंगे हमें कि आज की पार्टी में क्या लगता है, कैसे एजेंडाओं को लेकर मायावती आगे बढ़ रही है विधानसभा चुनाव के। बताइए जी, क्या लगता है मायावती जी कौन सा एजेंडा लेके चल रहे हैं इस टाइम? शुरू से, आज से नहीं, जब से बसपा बनी है और जितनी बार सरकार बनी है, और आज भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के फार्मूले पे बहन जी चलती हैं। जो बाबा साहब ने दिया है उसके बाद उस पर मान्यवर साहब चले, और आज बहन जी चले। इतने बड़े प्रदेश का, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, शासन से कानून व्यवस्था के साथ चलाना, हर धर्म का सम्मान हो, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, कोई हो, सबको न्याय मिले, सबको मान सम्मान मिले, अगर ये कोई चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, गर्माहट भी काफी फैल गई है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि काफी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। कि क्या लगता है कि बीएसपी, जैसे मायावती सुनने में आया है कि वो अकेले खड़ेंगी, लेकिन बीएसपी का एक झुकाव दिख रहा है, गठबंधन का एक वो रुख दिख रहा है उनका? नहीं, अभी कोई गठबंधन नहीं दिख रहा है। बहन जी ने कई बार, आज के भाषण में कई बार कहा इस बात को कि मैं अकेले लड़ूंगी और अकेले सरकार बनाएंगे। गठबंधन के लोग, सारी पार्टियां मिल के इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जितनी बहुजन समाज पार्टी ने अकेले भीड़ इकट्ठा किया है। तो हम लोग, लमसम कितने लोग आए होंगे? 5 लाख लोगों का इंतजाम था, और 5 लाख से ज्यादा ही लोग हैं। आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। और क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं ऐसा को विधानसभा चुनाव को एकदम मजबूत? क्योंकि आनंद जो युवा पीढ़ी के हैं, वो क्या नया दिशा लेके चल रहे हैं राजनीति को? बिल्कुल, आप देख लीजिए, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ आनंद जी देख रहे हैं, और आनंद जी अकेले वहाँ तहलका मचाए पड़े हैं। और यहाँ बहन जी ने आज स्टेज से कह दिया कि आनंद जी देखेंगे, आनंद जी चल रहे हैं, उनके साथ मजबूती में युवा जुड़ेंगे। आज खुशी इस बात की है, मैं जब आया यहाँ मैदान में इसमें, तो मुझको बहुत ज़्यादा युवा दिखाई दिए। ये एक नई उम्मीद है, और बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी आशा की बात है। आज बसपा जो पिछले 10-12 साल से सत्ता से बाहर है, तो आज समझ लीजिए कि पुनर्जागरण हुआ है, और आज के बाद आपको 27 में आपको इसकी धमक दिखाई देगी। अच्छा, तो अभी रैली में कई ऐसी बातों को लेके बात बढ़ी है कि सपा को आरोप दिया है दलितों को लेके, कुछ ऐसा मायावती ने बोला है कि सपा को आरोप लगा रही दलित समाज को लेके। देखिए, सपा, आप सीधी बात है, आप देख लीजिए, आज आप मान्यवर साहब पे फूल चढ़ा रहे हैं। बहन जी ने भाषण में कहा कि हमने कासगंज का नाम बदल के किया था। अगर आप इतना मान्यवर साहब को मानते तो आपने क्यों जिले का नाम बदला? तो ये ढोंग है सपा का। सपा कहीं दलित प्रेमी नहीं है, वो दलित विरोधी लोग हैं। आप कहीं देख लीजिए, पीडीए के नाम पे अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है तो दलितों का हो रहा है। आप उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर टूटी तो बाबा साहब की मूर्ति बसपा सपा की सरकार में टूटी। तो कहीं से सपा जो है दलित प्रेमी नहीं है, वो एक छलावा है, एक ढोंग है। संविधान लेके, बाबा साहब का फोटो लेके ये लोगों को भरमा रहे हैं। इनसे होना जाना नहीं है। और एक बात साफ है, क्लियर कट है कि आज लखनऊ में ये दिख गया
कि भगवा को कोई मिटा सकता है तो सिर्फ नीला मिटा सकता है, दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन भगवा तो अगर आप भगवा कह रहे हैं तो जैसे बीजेपी की सरकार है तो उनके ऊपर कई आरोप लगे कि 1500 करोड़ रुपए जो मायावती ने लखनऊ में इन्वेस्ट किया वो सिर्फ हाथी पार्क बनाने के लिए इन्वेस्ट किया। ये एक मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठा। आप एक बात देख लीजिए, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा, जिसको ये लोग कह रहे थे कि हाथी पार्क बना दिया और पता नहीं क्या क्या 1500 करोड़ 1500 करोड़ या 15,000 करोड़, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिसको तुम कह रहे थे कि लूट लिया या लुटवा दिया, आज उसी में आप शाम को चले जाइए 10-90 पे, लोग वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग टिकट कटा के घूम रहे हैं। लखनऊ को एक नई पहचान, वरना पहले भी लखनऊ को जिन लोगों ने देखा, अगर लखनऊ को लखनऊ बनाया तो माननीय बहन जी ने बनाया। आप जिस पार्क में खड़े हैं, जो रास्ते हैं, सारी चीजें वो आपके सामने दिखाई दे रही हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं जमानिया का पूर्व प्रत्याशी हूँ, विधानसभा जमानिया से, परवेज का नाम है मेरा, और बहन जी का आशीर्वाद रहा तो आगे भी फिर जमानिया से।